सुंदर सुंदर स्त्रियों का फोटो दिखाया और कहा बस इन्हें प्रेग्नेंट कर देना है, सफल हो गए तो मालामाल हो जाओगे, और अगर असफलता मिली तो भी सांत्वना पुरस्कार मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो चाहोगे वो खाओगे, सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, ऐसो आराम रहेगा। मामला नंबर 1 क्या हुआ और कितने लोग इसके लिए तैयार हुए, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन फार्म भरा और क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या वे इस काम में सफल हो पाए। दूसरा मामला, बहू स्नान कर रही थी तो ससुर चुपके चुपके वीडियो बनाता था। जब जब वह जाती थी स्नान करने तो चोरी छुपे ससुर जी को मोबाइल चलाने आ गया था और वह वीडियो बना लेते थे। वीडियो बना करके धमकी दिया, इसे वायरल कर देंगे। फिर पतिदेव ने क्या किया, 2 मामले, और दोनों अब आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि यह कौन सा वीडियो हम कर रहे हैं। दोनों आपराधिक कृत्य हैं और इस तरह के वीडियो करने और इस तरह के कृत्य में शामिल होने के बाद आपकी दशा क्या होगी, इसे हम बताने जा रहे हैं। हमारा दायित्व है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि ऐसे अपराधों के प्रति हम जागरूक करें और लोगों को बताएं कि कैसे बचना है। अब दोस्तों प्रथम मामले पर चलते हैं। सामान्य सा मामला है, उसमें आपको बताना होगा हमारी लंबाई कितनी है, हमारा वजन कितना है, हमारी उम्र कितनी है और हमारी शारीरिक दक्षता कितनी है। काम कुछ नहीं है, बस बड़े घर की महिलाएं हैं, किसी का पति डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, किसी का कारोबारी है और किसी का कोई अधिकारी है। अब उनके बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा करने में अक्षम है, दिन भर काम में लगते हैं, हाय 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 पैसा हाय पैसा। तो उनको ज़रूरत है कि कोई हिष्ट पृष्ठ अच्छा नौजवान मिले और वह उनके साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित करे, उनकी कोख भर जाए, फिर पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं। अब इस प्रकार का विज्ञापन जैसे ही आया सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे ही लाइन लग गई कि साहब अच्छा अगर सफल होते हैं तब तो ठीक है, तब तो पैसे ही पैसे हैं, मौज भी है, 15 दिन 20 दिन मौज करेंगे जा कर के, खूब खाएंगे, पिस्ता बादाम दूध दही मलाई रबड़ी सब कुछ खाएंगे, एसी के रूम बुक होंगे, सारी सुख सुविधाएं होंगी, और अगर असफल हो गए तो भी सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। यानी इसमें कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है, धन हानि नहीं है। अब इसके लिए विज्ञापन सोशल मीडिया पर आता है और सोशल मीडिया के साथ विज्ञापन पर मात्र 750 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन इसलिए कि आप फर्जी नहीं हैं, आप अपना आई कार्ड लगाइए और जो भी सूचनाएं मांगी जा रही हैं वो सूचनाएं दीजिए। आप कहीं एड्स से संक्रमित तो नहीं है, कोई आपके पास बीमारी तो नहीं है, इसीलिए आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, आपका रंग रूप कैसा है, इसमें अभिरुचि कैसी है, आप अविवाहित हैं कि विवाहित हैं। विवाहित होंगे तो उतनी अभिरुचि नहीं होगी और अविवाहित होंगे तो आप मनोयोग से इसमें अपना योगदान करेंगे। अब ऐसे रजिस्ट्रेशन फार्म भरना शुरू कर दिया युवाओं ने। तो 750 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अन्य मामलों, अन्य कुछ प्रलोभन दे करके कुछ यह करना है वह करना है, ऐसे में उनसे पैसे ऐंठते गए। यह खेल तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन एक आदमी ने बताया कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम अब ससुर जी पर आएंगे, उसके पहले इस मामले को पूरा कर लेते हैं कि ससुर जी ने बहू के साथ कैसे वीडियो बनाया और उनका क्या हुआ और पतिदेव ने क्या किया। अब यह मामला है हरियाणा के मेवात का। हरियाणा में पुलिस के पास यह सूचनाएं जाती हैं कि इस प्रकार की सोशल साइट्स विकसित करके ऐसे युवाओं को किया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, और युवा ऐसे कि अब उसमें भी अपनी बहादुरी दिखाने जाएंगे। अभी मामला आ जाए कश्मीर का तो कहेंगे हमको भेज दीजिए साहब, हम आर पार करके आएंगे। बहुत से गुंडे मवाली ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको वहाँ भेज दिया जाए, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश चाइना की ऐसी की तैसी करके आएंगे। ऐसे ही तमाम नौजवान इसमें फंसते गए, कुछ लोगों को बुला भी दिया गया होगा। तो एक ने दूसरे से बताया, दूसरे ने तीसरे से बताया, तो वह कहते गए यार हमारा भी फार्म भरवा दो, हम भी चलेंगे, चलो कोई काम है नहीं, और अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे, अच्छे घरों की बहू होगी, क्या पता आगे हमारा भविष्य सुधर जाए और संवर जाए।
ऐसे फंसते गए। बहरहाल एक ने शिकायत किया पुलिस में, साइबर थाने में अपराध दर्ज होता है। 2 युवा पकड़े जाते हैं फिलहाल, और एक का सिम असम के तरफ का है और एक का सिम महाराष्ट्र से लिया गया है। ऐसे कुछ सिम और मोबाइल बरामद किए जाते हैं और एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश होता है। सावधान, यदि इस प्रकार के ऑफर आए तो बचना आपका काम है। जैसे बसों में लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, गायब होने पर हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आपको अपनी जान तो अपने बचाना है। यदि आप आग में बताने के बाद भी कूदते हैं जानबूझ करके, तो भैया परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। धन धर्म दोनों जाएगा, ऊपर से जेल की हवा भी खाएंगे। अब आइए उस कलयुगी ससुर पर चलते हैं। ससुर जी ने क्या किया? ससुर तो धर्म का बाप है देखा जाए तो, लेकिन अगर भारत जैसे देश में देखा जाए तो ऐसे हजारों मामले हैं जहां बहू के साथ ससुर ने गलत काम किया, बहू के साथ छेड़खानी किया, बहू के साथ संपूर्ण निजता की पराकाष्ठा पर पहुँचे। कुछ मामले दब गए कि परिवार के मामले हैं, भैया जाने दीजिए, अब सुधर जाएंगे। बच्चों ने मारा पीटा, बहू ने भी मारा पीटा। कुछ बहुओं ने स्वीकार कर लिया कि यही नियत है और यह कमा रहे हैं पैसा, या हमारा पति तो बेरोजगार है। ऐसे बहुत मामले जानता हूँ। बहुत से मामलों में मैंने पहल भी किया है, उनको बताया भी है, समझाया भी है। ऐसे केस जो थाने स्तर पर गए हैं उनको भी सुलझाने का प्रयास किया है। अब यह मामला मेरठ का है, एक मामला हरियाणा और यह मामला मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ का यह मामला, जहां ससुर जी की आदत खराब हो गई और जैसे ही बहू जाती थी स्नान करने, ससुर जी को मल्टीमीडिया यानी वह मोबाइल चलाने आ गया था। ससुर जी वीडियो बनाते थे और आंख सेकते थे। आदत खराब हुई, बहू ने एक दिन इसे देख लिया। अच्छा, नीयत उनकी खराब पहले से ही थी। महिलाएं, लड़कियां जान जाती हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है। बात आप चिकनी चुपड़ी अच्छी बात करेंगे तो अभी वह जान जाएंगे कि आपके भीतर क्या उमड़ घुमड़ रहा है। यह भी जानने की आवश्यकता है, आप उनसे बच नहीं पाएंगे। जिस तरह से कहा गया है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नियों से कोई बात छुपा नहीं पाया है, भले ही वह अग्रिम पंक्ति का हो, बड़ा अधिकारी हो और निपट निरक्षर पत्नी हो, तब भी जान जाती है कि साहब आप इसमें क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अभी एक डीएसपी साहब पकड़े गए, पत्नी ने जान लिया, जिसको आपने देखा वह डीएसपी से आरक्षी बना दिए गए। ऐसे तमाम मामले। आलोक तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को पकड़ ही लिया। अगर आलोक की माने तो हम नहीं कह रहे हैं, आलोक ने होटल में जाकर के पकड़ ही लिया। गई थी मैम सरकारी काम से और दोनों होटल में थे। तो यह सब चीज़ें छुप नहीं सकती। अब आइए, ससुर जी ने वीडियो बनाया तो बहू काफ़ी रुष्ट हुई। शिकायत किससे करे? कहा कि अपने पतिदेव से शिकायत करते हैं। शिकायत किया कि देखो तुम्हारे पापा कितने ख़राब हैं, इस तरह से काम करते हैं, उनको समझाओ, ठीक करो। वह मुस्कुराया, मुस्कुरा करके अपनी मोबाइल निकाला और फिर एक वीडियो निकाला। कहा देखो यह काम तो हम पहले से ही करते रहे हैं, हम तुम्हारे कई वीडियो हमारे पास हैं। और दोनों ने मिल करके बहू को ठीक से मारा, यानी ससुर और बेटे ने, मतलब बाप और बेटे ने बहू को ठीक से पिटाई किया। और पिटाई करके बहू का यह कहना है कि इसमें जेठान और जेठ ने भी हमें मारा पीटा, पैसे की मांग की गई और कहा गया हम यह वीडियो वायरल कर देंगे कि तुम कैसे नहाती हो, नहाने के तौर तरीके पर हम इस तरह से तुम्हें वायरल कर देंगे, मायके में भी ले जाएंगे। अब बहू बेचारी करे क्या, मायके में भी कहा। अंत में थक हार करके उसने संबंधित थाने में अपराध दर्ज कराया। यह नाम नहीं बताया जा सकता, जो हमारे नियम है सोशल मीडिया के, नाम नहीं बताया जा सकता। मेरठ हमने बता दिया, मेरठ की यह घटना बताई जाती है और जिसे आप सर्च करके देख भी सकते हैं। अब इसमें ससुर जी और पतिदेव दोनों पर सुसंगत धाराओं में पुलिस अपराध दर्ज करती है। फिलहाल दोनों फरार हैं और बहू उनको गिरफ्तार कराने, उन्हें उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। क्या यह मानसिक अपराध है? क्या यह यौन विकृति है? क्या इस प्रकार के अपराध को आप भी जानते हैं? क्या इस प्रकार के अपराध आपके भीतर भी कभी हलचल करते हैं, उथल पुथल मचाते हैं? यदि ऐसे अपराध आपके भीतर जन्म ले रहे हैं तो क्या उसे बढ़ावा देना चाहिए या फिर वहीं उसका शमन करना चाहिए? यदि आप बढ़ावा देते हैं
तो आपके ऊपर भी अपराध दर्ज होगा। केवल बहू की ही बात नहीं है, तमाम लड़कियों के लोग फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं। इस तरह की एक मानसिक बीमारी है। तो इस तरह की अगर बीमारी पनप रही हो तो उस पर विराम लगाना चाहिए, और विराम लगाना आपका काम है। आप चाहें तो बढ़ाएं, चाहें तो वहीं से समन कर दें। यदि विराम नहीं लगाते हैं तो जिस तरह से बाप बेटा आज भाग रहे हैं और पुलिस उन्हें खोज रही है, इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह तो जाएगी ही। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जागरूकता का यह वीडियो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसे हमने बताया। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। प्रणाम।